अभी लैटेंट हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैटेंट हीट क्या होता है ना। तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन, है ना। तो ये हिडन है, तो हिडन क्यों है? सो देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू दिस हीट। ठीक है, तो इसलिए अभी ऐसा कौन सा हीट है जो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है? तो हम देखते हैं कि जब फ्रीजिंग या मेल्टिंग, ये दो प्रोसेस है, आपको पढ़ना पड़ेंगे आईसीएससी में। तो फ्रीजिंग के टाइम में क्या होता है? नो चेंज इन टेम्परेचर। मेल्टिंग के टाइम में नो चेंज इन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। अभी फ्रीजिंग में क्या होता है? वाटर चेंजेस इनटू लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, और इसमें क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड बन जाता है एट द सेम टेम्परेचर। तो इसलिए इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी लिक्विड टू सॉलिड, तो इसमें भी टेम्परेचर सेम। अभी जब ये क्यों सेम टेम्परेचर रहता है? क्योंकि जो हीट हम लोग देते हैं, जैसे मेल्टिंग के लिए हीट चाहिए, है ना, मेल्टिंग के लिए हीट चाहिए तो हम हीट देंगे सॉलिड को। तो जो हीट देंगे तो देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये याद रख लीजिए। तो जब मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, सो देर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओनली देर इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन, अट्रैक्शन, है ना। तो वो चेंज होता है, इसीलिए मेल्टिंग में सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, so there is no change in the kinetic energy, whole energy is utilized in changing the potential energy. So kinetic energy is fixed, that's why the temperature in Kelvin scale is the measure of kinetic energy. इसलिए kinetic energy change नहीं होता है, तो temperature change नहीं होगा। अगर temperature change नहीं होगा तो फिर वो heat कहाँ जा रहा है? So that heat is utilized in changing the potential energy, that is the arrangement of molecules. तो चेंज होने की वजह से देर इज द चेंज ऑफ स्टेट। तो याद कीजिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, फ्रीजिंग हो या मेल्टिंग हो, तो उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिक्स टेम्परेचर होगा, एंड देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, एंड hence there is no change in temperature, but there is the change in only potential energy due to which there is a change of state. तो इसलिए जो हीट हमने दिया यहाँ पर मेल्टिंग करने के लिए, सो दैट हीट इज़ नॉट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। तो हीट देने से तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो देन व्हाट इज लैटेंट हीट? क्या समझ में आया? सो लैटेंट हीट का मतलब होता है द हीट गिवन टू अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो सिंपल है। तो यदि जब हम जो मान लीजिए 2 kg आइस है, अभी 2 kg आइस को हम 500 जूल हीट दे दिए मेल्ट करने के लिए कम्प्लीटली, फॉर एग्जांपल। तो 1 kg आइस के लिए कितना हीट लगेगा? 500/2, सो 250 जूल लग गया। तो अभी हम फिर यहाँ पर क्या ले रहे हैं? पर यूनिट मास ले रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक लैटेंट हीट, तो याद कीजिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट? द स्पेसिफिक फॉर मास, स्पेसिफिक मास। सो अमाउंट ऑफ हीट supplied, absorbed or released when the substance 1 kg substance changes its state without change in temperature. So that is called specific latent heat. अभी मान लीजिए आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर, तो ये क्या हो रहा है? ये मेल्टिंग हो रहा है ना, फ्यूजन या मेल्टिंग हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं. सो इस स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सॉलिड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो ये जब हम 1 kg सब्सटेंस बोलते हैं तो स्पेसिफिक लगाते हैं, और जनरली है 5 kg आइस को मेल्ट करने के लिए कितना, तो देन ओनली द लैटेंट हीट. ठीक है, तो ये इस तरह से आप डेफिनेशन याद कीजिए. तो अभी फार्मूला कैसे आएगा लैटेंट हीट का, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 500 इज द हीट एंड Q इज द 2 इज द मास. सो L इज इक्वल टू Q बाई M. तो दिस इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट. तो यूनिट लिखेंगे तो जूल पर kg हो जाएगा. ठीक है, ऐसा यूनिट इज जूल पर kg. थैंक यू.